लो हिलती नहीं है, स्थिर हो जाती है, तो उसमें कंपन नहीं होता। इसी प्रकार से यहाँ उसका स्मरण दिलाते हैं, एक अवस्था में पहुंच करके आत्मभाव में पहुंच गए तो फिर वहां कंपन नहीं होता। न इंगते, निंगते न इंगते, इंगत बने भी कंपन है, तो वहां कंपन नहीं होता। स्थिर भाव से अपने आत्मभाव में दृढ़ता के साथ में विद्यमान रहते हैं, बस। तब ये कहते हैं कि स्वकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशया। भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं। ये कहने की क्या जरूरत थी कि इसमें कोई संशय नहीं? इसलिए कि अभी वो अवस्था प्राप्त नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो अवस्था भी प्राप्त हो सकती है। आपको भले ही आज कठिन लग रही हो कि हम कैसे उस पद तक पहुंचेंगे और अभिकंप कैसे होंगे, ये तो हम बार बार देखते हैं कि रोज रोज इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, फिर फिसल जाते हैं, फिर भुला जाता है। तो कहते हैं कि इस बात पर विश्वास करो, कालांतर में इसी प्रकार से विचार करते हुए, साधना करते हुए अंततः उसी परमात्म गति को, परम गति को प्राप्त कर लोगे। यहां विश्वास की जरूरत है, इसलिए विश्वास दिलाते हैं। युज्यते न अत्र संशया, ये विश्वास दिलाने वाला वचन है। और विश्वास दिलाने वाले भगवान समझो, चाहे विश्वास दिलाने वाला शास्त्र समझो, लेकिन इस पर बात पर विश्वास करना चाहिए। अविश्वास भी एक बड़ी दुर्घटना है। अगर अविश्वास व्यक्ति को होता है तो प्रगति नहीं होती। विश्वास जिसमें आ गया वो फिर इसमें जो है लग जाता है और उसी प्रकार की साधना करता है, प्रयास करता है और उस स्थिति को प्राप्ति कर लेता है, वहां पहुंच भी जाता है। अगला श्लोक देखिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अब इन सब बात जो कुछ भगवान ने कही कि सार में सबको कहें तो क्या कह सकते हैं कि हम सर्वस्य प्रभवः, मैं ही सबके उत्पन्न होने का आधार, प्रारंभ, कारण मैं ही हूं। और मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और सबके सब मुझसे ही प्रवर्तित होते हैं। इसलिए इति मत्वा, ऐसा मान करके, समझ करके, भजन्ते माम बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो मेरा ही भजन करते हैं। भाव समन्विता माने भाव से समन्वित होकर के मेरा भजन करते हैं। अब देखो ये भाव लाओ, कहने के मतलब इस प्रकार का भाव लाओ। क्या भाव लाओ? कि परमात्मा से ही सबकी उत्पत्ति होती है और सब में जो गति है, सब में जो चल रहा है, जीवन गति चल रही है, वो भी परमात्मा से ही चल रही है। फिर बराबर उसी बात को ध्यान रखना, एक बात जो कह चुके हैं उसके माने ये नहीं कि परमात्मा ही चोरी भी करा रहा है, झूठ बुलवा रहा है, ऐसी बातें मत करना। ये परमात्मा जो है वो सबको गति दे रहा, प्रवर्तते, कि जो प्रवर्तन चल रहा है जीवन में वो सब परमात्मा की चेतना के बिना तो हो नहीं सकता। अगर कोई बोले तो बोलने का कार्य चाहे गाली दे, चाहे भगवान का नाम ले, बिना चेतना के तो होगा नहीं है। तो ये चेतना जो है उसको इस प्रकार जो प्रवर्तित हो रहा है कार्य व्यापार में, व्यवहार में, विचार में, चिंतन में, ये प्रवर्तन परमात्मा की चेतना से ही चल रहा है सब। उसका मूल कारण परमात्मा ही है। इसी प्रकार से इनकी उत्पत्ति का भी सब कारण परमात्मा है। दो बातें बराबर ध्यान में रखते हैं। गीता में जगह जगह ये दो बातों का स्मरण दिलाया है कि देखो मुझसे ही सबकी उत्पत्ति होती है और मैं ही सबका प्रवर्तक हूं। 18वें अध्याय में भगवान फिर कहते हैं, देखो इसी प्रकार से यही सब बातें वहां पर आती हैं, बार बार वहां पर भी कहते हैं। वहां कहते हैं कि देखो ये सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न है और मुझसे ही चल रहा है। इस प्रकार से जो लोग जानते हैं और वे लोग मुझ में ही अपने समस्त कर्मों को अर्पण करके कार्य करते हैं,
वे लोग भी मुझे प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे 18वें अध्याय में श्लोक आता है। तो इसी प्रकार से देखेंगे ये है मत्ता प्रवर्तते मयि अहम सर्वस्य प्रभवः, कि मुझसे ही समस्त की जगत की उत्पत्ति होती। उत्पत्ति कैसे होती ये तो अभी तक बता दिया कि सबका जगत का सबका विस्तार बता दिया। ये सब इनकी सबकी उत्पत्ति परमात्मा से होती। अब ये भी परमात्मा से सारी जगत की उत्पत्ति होती, कोई नई बात इस अध्याय में नहीं है। आप देखोगे पहले 9वें अध्याय में भी ये बात है, 7वें अध्याय में भी बात है। भगवान ने 7वें अध्याय से शुरू कर दिया कि मेरी प्रकृति से सारी जगत की उत्पत्ति होती है, मेरी एक अपरा प्रकृति है, दूसरी परा प्रकृति है, वहीं से कहते चले आ रहे हैं। तो परमात्मा से सारी जगत की उत्पत्ति होती, इसका वर्णन तो चला ही आ रहा है। उसी को यहाँ फिर दोहराया, क्योंकि इस बात को जगत को देख करके बार बार याद रखना चाहिए। सारी जगत का मूल कारण, चाहे बाहर का जगत हो, चाहे हमारा शरीर प्राण मन बुद्धि हो, इन सबकी उत्पत्ति का कारण, मूल कारण परमात्मा है। जब कारण बोलते हैं तो कारण के माने केवल उपादान कारण, वही परमात्मा से ही सबकी सब उत्पत्ति होती है। परमात्मा चेतन सत्ता है, से निमित्त कारण भी है, लेकिन निमित्त कारण भी दो प्रकार के होते हैं। निमित्त एक कारण इस प्रकार का होता है, जैसे कि मान लो कि एक कुम्हार जो है वो हो, घड़ा बनाता है तो घड़ा तो मान लो हाथ से बना देता है या सांचे से बना देता है। कभी कभी कुम्हार मूर्तियां बनाता है, जैसे दिवाली की जो मूर्तियां हैं, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां बनाता है कि नहीं बनाता है, वो भी तो कुम्हारी मिट्टी से बनाता है। अब उसमें बनाने वाले 3 चीजें हो गई, एक तो मिट्टी, एक कुम्हार और तीसरा सांचा। सांचा भी हो गया। अब जैसा कुम्हार के पास सांचा किसी ने बना के दे दिया, वैसे ही मूर्तियां बना बना के उधर देगा सर। अब कुम्हार उसमें क्या करे, कुम्हार तो बनाने भर का काम है। सांचा कैसा होगा, जैसा सांचा तैसी मूर्ति। इस प्रकार से भी यहां समझो, जो वासनाएं हैं, जो माया प्रकृति है, ये सांचा है। ये तो जैसा शरीर बन गया तो उसी प्रकार की जो वासनाएं थी वैसा शरीर बन गया। मन बुद्धि ऐसे कैसे बन गए कि ये अपनी वासनाओं के कारण बन गए। लेकिन ये मन बुद्धि चल कैसे रहे हैं, ये तो जड़ हैं, तो चल रहे हैं परमात्मा से। परमात्मा इनका निमित्त कारण है, वो विद्यमान होकर के इनको सबको चला रहा है। और ये सब उत्पन्न होकर के टिके कहां पर हैं, तो वो भी परमात्मा पर ही टिके हैं। ये सब चाहे प्राण मन बुद्धि इत्यादि हो, इन सब का अधिष्ठान भी परमात्मा। इसलिए वेदांत में कहते हैं परमात्मा इस समस्त जगत का, प्राणियों का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्त उपादान कारण, निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। लेकिन वेदांत ये नहीं कहता कि सांचा भी वही है, सांचा अलग से। अपने कर्मानुसार अपनी वासनाएं और वासनाओं के अनुसार ये सब प्राप्त हुए अलग अलग। इसलिए इस सांचे को तो अलग रखो। ये देखो कि जो इसमें चल रहा है, जो जीवन चल रहा है शरीर आदि, ये चलाने वाला चेतन सत्ता परमात्मा है। जैसे कि कार है और कार में पेट्रोल है और ड्राइवर है, जब तीनों का संयोग बनता है तब कार चलती है। अगर कार में पेट्रोल डाल करके गैरेज में खड़ी कर दो और 2-4 दिन 10 दिन खड़ी रहे तो कितनी दूर पहुंचेगी? कोई दूर नहीं पहुंचेगी, वहीं खड़ी रहेगी। अब उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए, जो ड्राइवर इंजन को स्टार्ट करे और तब वो गाड़ी चले। तब बताओ ड्राइवर गाड़ी चलाता है कि पेट्रोल गाड़ी चलाते? आप कहोगे ड्राइवर गाड़ी चलाती नहीं, तो ड्राइवर ने चलाता होता तो कैसे गाड़ी चलती, पेट्रोल भरे कहां खड़ी रही। अच्छा चलो भाई, ड्राइवर ही गाड़ी चलाता है, पेट्रोल निकाल दो। अब कहो ड्राइवर से चलाओ गाड़ी, तो चलती है, धक्का मार के कितनी दूर ले जाएगा। उसे ड्राइवर के चलाए भी नहीं चलेगी। अब वो गाड़ी मान लो चलती है सड़क पर, अगर वो चल करके कहीं दाहिने बाएं घूम जाती है और पेड़ से टकरा जाती है, तो बताओ पेट्रोल ने टकराया कि ड्राइवर ने टकराया? अब स्वयं विचार कर लो, देखो। अब आप कहो कि बिना पेट्रोल के गाड़ी तो चलती नहीं और बिना पेट्रोल के टकराती नहीं, इसलिए जिम्मेवार पेट्रोल है, तो इससे आप छूटोगे नहीं।
ड्राइवर की जिम्मेवारी उसे अपने सिर ओढ़नी पड़ेगी, बिना उसके बच नहीं सकता। इसी प्रकार से यहां पर भी जीव को वासनाएं हैं, अहंकार है, कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, उसकी जिम्मेवारी अपनी है। उसकी बात यहां नहीं कर रहे हैं, यहां बात ये कर रहे हैं कि पेट्रोल क्या है, कार क्या है, ये जो इन बातों की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। अगर परमात्मा को जानना है तो आप ये जानो कि इस जगत का उपादान कारण क्या है, इस जगत का निमित्त कारण क्या है, ये जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, जगत का प्रसरण कैसे होता है, चलता कैसे, गति कैसे इसमें होती है, ये सब इसको देखो तो ये वो परमात्मा ही सबके मूल में है। उस तरफ ध्यान दोगे तो परमात्मा का पता चलेगा। जब ये देखोगे कि ये व्यक्ति भला कर रहा है, बुरा कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो परमात्मा तक नहीं जाओगे। भले बुरे का शुभाशुभ का विचार करते हुए आप परमात्मा तक नहीं जा सकते। इसलिए बार बार कहते रहते हैं कि देखो ये ठीक है, भले बुरे का विचार करो, लेकिन प्रारंभ अवस्था में भले बुरे का विचार करो। जब आगे पहुंचो परमात्मा में, आप ढूंढने लगो परमात्मा तक पहुंचने के लिए, तो भले बुरे का विचार न करो। ये भले बुरे का विचार आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचाएगा। वहां तो आपको विचार करना पड़ेगा जो परमात्मा का जो नित्य क्या है, अनित्य क्या है। परमात्मा नित्य है, वो जगत का उपादान कारण है, निमित्त कारण है। इस प्रकार से देखना पड़ेगा, वहां विचार प्रक्रिया बदलेगी। अब वहां पर जबकि परमात्मा का आप विचार कर रहे हो कि जगत का, प्राण का, मन बुद्धि का निमित्त कारण क्या है, अधिष्ठान कारण क्या है, और वहां उसी को आप बताने लगो कि अरे ये तो बड़ा शुभ है, ये तो बड़ा अशुभ है, तो वहां शुभाशुभ का विचार करने लगो तो बस बेकार हो जाएगा आपका चिंतन, गलत हो जाएगा। आप फिर आ गए, नीचे लटक गए, फिर नीचे गिर गए, आकर के प्रारंभिक अवस्था में आ गए। इसलिए कहां किस प्रकार से विचार करना है, इस बात को समझ करके विचार करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं यहां विचार यही करो कि जगत चल कैसे रहा है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, शरीर प्राण मन बुद्धि कैसे चल रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, इस प्रकार से ढूंढ करके परमात्मा तक पहुंच जाओ। और जिसको ये बात समझ में आ जाएगी तो उसको भगवान बताते हैं वो क्या करेगा। कहते हैं कि यह इति मत्वा भजन्ते माम बुधाः, तो वो लोग जो जान गए वो बुद्धिमान है, और वे लोग फिर मेरा ही भजन करते हैं भाव समन्विता, भाव के साथ। ये परमात्मा ही अपना स्वरूप है, परमात्मा ही अपनी परम गति है। इसलिए निरंतर उसी का चिंतन करो, उसी का ध्यान करो, उसी का नाम जप करो। ये बात व्यक्ति की में आ जाती है। यो माम एवं असमूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमम, हाँ वो क्या करता है, सर्वभावेन भारत। बस वही बात यहां है। देखो परमात्मा का कौन भजन नहीं करता, जो जानते ही नहीं परमात्मा का भजन करेगा। परमात्मा का चिंतन करो, ध्यान करो, क्यों नहीं करते हैं, कि जानते ही नहीं परमात्मा को। हाँ? जब जानते ही नहीं तो क्या चिंतन करे, क्या जाने। माने परमात्मा का भी ध्यान करो, चिंतन करो, यजन करो तो ऐसे करो कि समस्त जगत का कारण वही है, समस्त जगत का संचालक वही है, हमारी इंद्रियों का भी प्रकाशक वही है, हमारी मन बुद्धि का भी प्रकाशक वही है। इस प्रकार से स्मरण करते हुए उसको देखते जाओ। जितना भी दिखे, इंद्रियों की चेतना दिख रही है तो उतनी कहो कि इंद्रियों में जो चेतना है वो परमात्मा की है। मन बुद्धि की चेतना अगर दिख रही हो, आपका अनुभव में आ रही हो, तो भी कहो कि मन बुद्धि की चेतना परमात्मा ही की चेतना है। अगर मन बुद्धि की वृत्तियां उत्पन्न होती, लीन होती हो, दिखाई देती हो, तो आप वहां पर भी यही स्मरण करो परमात्मा का कि ये वृत्तियां हमारी उत्पन्न हो रही हैं, वो परमात्मा से उत्पन्न हो रही हैं, उसी में स्थित है, उसी में लीन हो रही हैं। इस प्रकार का बार बार स्मरण करो, ये अभ्यास डालो बार बार। तो बार बार इस प्रकार का अभ्यास डालना ही भजन्ते माम, वो परमात्मा का भजन हो गया। भाव समन्वयता के माने जैसे बता दिया, इस भाव को रखो कि देखो दिख तो रहा है कि वृत्तियां आत्मा से ही उत्पन्न हो रही हैं, आत्मा में ही लीन हो रही हैं। इस भाव को बनाए रखो, तब उसका स्मरण करो। और भाव विहीन कब हो गया कि आप परमात्मा का कर रहे हो स्मरण और दूसरी बातें दूसरी कर रहे हो, संसार की बातों में प्रवृत्त हो, अखबार की बातों में प्रवृत्त हो, लोगों की निंदा स्तुति में लगे हुए हो, और कहो कि हम भगवान का स्मरण करें, तो भाव सहित थोड़े हुआ। कभी कभी ये होता कि उसमें गुरुमुखी में हाथ है, माला चल रहा है और अखबार पढ़ते जा रहे हैं, तब भाव समन्विता नहीं हुआ है। भाव समन्विता तो तब हुआ
कि उस माला के साथ में उस परमात्मा का भी, कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है, क्या रूप है उसका स्मरण भी हो, तब भाव समन्वित हुआ। बस इतने ही रखते हैं फिर कल। नान्या स्पृहा रघुपति हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कावादिदोषरहितं कुरु मात्सज्ज। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय